नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जो भारत की सेना है, ये लोग मिलकर ऐसा कौन सा ऑपरेशन बांग्लादेश में चला रहे हैं जिसकी वजह से यूनुस सरकार दहल उठी है। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, बांग्लादेश के पावर कॉरिडोर में लोग कांप रहे हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। वो कह रहे हैं कि भैया भारत कुछ कर रहा है। बड़ी चीज यह है कि भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। और ऐसी आप ये कहें कि परिस्थिति में जब पानी एक तरह से कहा जाए कि सर के ऊपर चला गया, भाई ये जो यूनुस है, यूनुस ने बाकायदे एक ग्रेटर बांग्लादेश की ये एक तरह कहें कि उन्होंने नक्शा साझा किया शहीद शमशाद मिर्जा के साथ। भारत ने चू तक नहीं बोला। इतना ही नहीं, पिछले 10 महीनों में पाकिस्तान के तमाम अधिकारी मंत्री दर्जनों बार बांग्लादेश आ चुके हैं और बांग्लादेश के अधिकारी जो है वो पाकिस्तान जा चुके हैं। इस पर भी भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि मानो भारत सरकार ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब समुद्र शांत रहे तो एक बड़े तूफान का संकेत भी होता है। क्या उसी संकेत की वजह से जो यूनुस सरकार है वो थर थर कांप रही है? ये सवाल जो है यूं ही नहीं उठा है। और जो पावर कॉरिडोर में चल रहा है, आप बांग्लादेश में जो घट रहा है उस पर गौर करिए। फिर हम आते हैं कि क्या कुछ चल रहा है जिसकी वजह से बांग्लादेश और हम आप एक तरह से कहें कि यूनुस सरकार डरी हुई है। लेकिन उस डर का संकेत आप पहले देखिए। हाफिज सईद के भाई को बुलाया गया है और वो टहल रहा है भारत बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाके में। जाकिर नाइक को बुलाया जा रहा है, वो जाकिर नाइक जिसको शेख हसीना की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था बांग्लादेश में। क्यों बुलाया जा रहा है? उसके बाद जो पाकिस्तानियों का दौरा है वो आप देख ही रहे हैं। जमात को जिस तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है वो जग जाहिर है। जमात इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी बनाने की बात कर रही है और उसकी योजना है कि तकरीबन 1.5 लाख जो है लोगों की इसमें भर्ती हो और वो लोग भारत से लोहा लेने के लिए तैयार रहें। क्यों ये हो रहा है? इतना ही नहीं, ढाका में जो एयरपोर्ट में आग लगी थी जिसको लेकर कई तरह की बातें हुई और उसमें कहा गया, कुछ लोग ने कहा कि साहब ये जो है यहाँ की भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ होगा। भारत की खुफिया एजेंसियों के पास यही एक काम बचा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि बांग्लादेश का जो सत्ता का गलियारा है उसमें यही चर्चा है कि ये लोग कोलैप्स कर देना चाहते हैं यूनुस की अगुवाई वाली सरकार को। तो खैर, अब वहां जो आग लगी उसकी जांच के लिए टीम आ रही है। अब आप देखिए कि उस टीम में कौन है। चीन के लोग हैं, टर्की के लोग हैं, बड़ी बात है, ब्रिटेन के लोग हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं। ये लोग आ रहे हैं जो आग लगी थी उसकी जांच करने के लिए। अरे ऐसा कौन सा आग लगा था जिसकी जांच करने वो आ रहे हैं? बड़ा सवाल ये है भाई। इसकी जांच तो अमेरिका भी कर सकता है भाई, पूरा अमेरिकी प्रशासन ही बैठा हुआ है बांग्लादेश में। बड़ी चीज यह है कि यही क्यों जांच करने के लिए आ रहे हैं। और आप घटनाक्रम देखिए, इनकी टीम वहां मौजूद है, इन चारों देशों की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है। उधर हाफिज सईद का जो है भाई मौजूद है, पाकिस्तान के 2 मंत्री मौजूद हैं, शहीद शमशाद मिर्जा जो ज्वाइंट आप एक तरह से कहें कि आर्मी चीफ स्टाफ है, यानी बड़े आला अफसर हैं पाकिस्तान सेना के, वो वहां होते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा ये लोग प्लान कर रहे हैं। और ये प्लानिंग क्यों हो रही है? वो प्लानिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इनको इस बात का डर सता रहा है कि भारत जो है वो कुछ कुछ कर रहा है। अच्छा, उनको इस बात का डर क्यों सता रहा है, थोड़ा इसको भी समझिए, वो क्यों बेचारे घबराए हुए हैं। देखिए, जो बांग्लादेश की आर्मी है वो आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है।
एक बात। दूसरी बात, उस आर्मी के जो आला अफसर हैं उनके शेख हसीना से बताया जाता है कि पारिवारिक संबंध है। दूसरा, ये जो प्रोफेशनल आर्मी है इसका रूस से भी बड़ा अच्छा रास्ता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध भारत और यूएसएसआर ने मिलकर बनाया था। यानी ये देश तो इसलिए बन पाया ना क्योंकि यूएसएसआर जो है यानी सोवियत रूस आप कहें, जो अब जिसे रूस कहा जा रहा है, उस समय सोवियत संघ कहा जाता था जब ये यूनाइटेड था, तो इन लोगों ने, इन दोनों देशों ने मिलकर जो है बांग्लादेश को बनाया है। तो इसीलिए यहां भारत का भी प्रभाव खूब है और रूस का भी प्रभाव खूब है। तो जो सेना है वो अभी इनके सेना के जो बड़े, आप एक तरह से कहें कि अधिकारी हैं, जनरल साहब, वो पिछले दिनों रूस गए हुए थे, वो रूस से लौट कर आए हैं। इस सेना को ही रिप्लेस करने के लिए इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी बनाना चाहते हैं जमात के लोग, कि सेना को रिप्लेस कर देंगे तो फिर पूरे देश को कट्टरपंथ की आग में झोंक देंगे। और ये जो पूरी तैयारी चल रही है, ये तैयारी दरअसल उसी ब्रेन वॉश की चल रही है, क्योंकि फरवरी में कहा जा रहा है कि चुनाव होगा बांग्लादेश में। तो फरवरी में चुनाव होगा तो उसके पहले लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाए, जाकिर नाइक वगैरह को बुलाकर। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि जो बांग्लादेश में अब परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों पर अगर आप गौर करें तो ये जो कट्टरपंथी तत्व हैं और जो पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है या सीआईए का जो इंटरेस्ट है या फिर चीन का जो इंटरेस्ट है, उसको दरकिनार कर दीजिए, तो वहां की जो आम पब्लिक है वो अब दुखी हो गई है यूनुस की केयरटेकर सरकार से। और ये दुख बताता है कि अगर चुनाव होगा तो लोग फिर से शेख हसीना को चुन लेंगे। अब ये जो डर है यूनुस सरकार में कि साहब जो परिस्थितियां बनी हुई, उन परिस्थितियों में चुनाव होगा तो शेख हसीना को चुन लिया जाएगा, उनकी सरकार जो है वो फिर से सत्ता में आ जाएगी, ये डर उनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि साहब भारत कोई बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, इसीलिए शेख हसीना के पक्ष में यहां माहौल बन रहा है और हमारे विपक्ष में माहौल बन रहा है। और उसी माहौल को वो काउंटर करने के लिए जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनको प्रश्रय देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत जो चुप है तो इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए ये तो कम से कम मुमकिन नहीं है, क्योंकि रॉ जो है और रसिया की एसबीआर ये दोनों बहुत एक्टिव हैं। और ये अनायास ही नहीं है कि शेल्टन होटल में कोई गिर जाता है और कोई विस्टन होटल में गिर जाता है, वो वहाँ एक्टिव है। और वो जो एक्टिविटी है वो जाहिर तौर पर एक्टिविटी इस बात को लेकर है कि किसी भी कीमत पर कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश को नहीं जाने देना है। और अगर ऐसी सूरत बनती है तो बांग्लादेश का जो रंगपुर डिवीजन है और जो चिटगांव वाला डिवीजन है, इन दोनों को फिर भारत में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये फिर अगर बांग्लादेश को काउंटर करना है, बांग्लादेश को काउंटर करने का मतलब यूनुस सरकार को काउंटर करना है, क्योंकि यूनुस सरकार ही आताताई हो गई है, वही अपने पड़ोसी के हित को ध्यान में नहीं रख रही है, तो फिर भारत क्यों ध्यान में रखेगा इनके हित को? तो एक तो इनके अंदर ये डर है। और इस बात का आप एक तरह से कहें कि ऐलान अगर हेमंता कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मानकर चलिए कि भारत सरकार कर रही है। एक तो ये मसला है। दूसरा जो बड़ा मामला दिखाई दे रहा है और नजर भी आ रहा है वो ये कि 17 अक्टूबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग बांग्लादेश गए थे। जाहिर सी बात है कि वो टहलने घूमने तो गए नहीं थे, किसी कारणवश गए थे। अब वो क्या था अपने आप में बड़ा रहस्यमय है, चूंकि कोवर्ट ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं। अब क्या उस कोवर्ट ऑपरेशन में ढाका में आग लग गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ी चीज है कि लगी तो लगी,
लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से 3-3 देशों को बुला लिया गया? खैर, तो एक तो यह है कि मिलिट्री के लोग गए, 17 अक्टूबर की बात है ये। और अब नोटम जो आया है वो बे ऑफ बंगाल के लिए आया है साहब। 11 दिन तक वहां जो भारत के फाइटर हैं, ये एरियल एक्सरसाइज होगी, तो यानी भारत के जो फाइटर हैं वो बे ऑफ बंगाल के बॉर्डर पर मंडराएंगे। अब वो मंडराएंगे तो ये क्या करेंगे? ये यानी बांग्लादेश की हालत खराब है। और आप बड़ी चीज देखिए कि ये निर्णय ऐसे समय में हुआ है जब ये जो फोटो साझा कर रहे थे बृहत बांग्लादेश का, ऐसे समय में हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि भारत की पैनी नजर है बांग्लादेश में चल के आ रहा है। भारत सिर्फ बोल नहीं रहा है, लेकिन नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर रहा है। मतलब ये वाकई में कुछ है जो बड़ा ऑपरेशन वहां चल रहा है, और वो जो बड़ा ऑपरेशन है वो इन्हें परेशान कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ऑपरेशन इस बात को लेकर हो कि शेख हसीना को फिर से सरकार में बिठाया जाए। अगर मैं ये कहूं कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से दोबारा शेख हसीना की सरकार को बिठाने की और जो वहां पर अराजक तत्व हैं उनको धूल चटाने की अगर कोई कोशिश चल रही है तो वो जाहिर सी बात है कि गलत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र तो जरूरी है, लेकिन वो अमेरिका वाला लोकतंत्र नहीं कि आप एक चुनी हुई सरकार को हटा दीजिए और केयरटेकर गवर्नमेंट बना दीजिए। और माना यही जा रहा है कि अभी फिर जो चुनाव होगा तो उस चुनाव में शेख हसीना की ही आने की पूरी संभावना है। और ये जो संभावना है, यही संभावना यूनुस के सलाहकारों को परेशान कर रही है। इसीलिए वहां भारत विरोध का एजेंडा जो है उसको हवा दी जा रही है। भारत विरोध के एजेंडे का मतलब हो गया फिर आप शेख हसीना की जो पार्टी है, जो उनके समर्थक हैं, आप उस विरोध में चले जाते हैं तो चुनाव निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। तो वहां एक तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन उस पॉलिटिक्स से इतर भारत अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखते हुए बांग्लादेश पर पैनी नजर बनाए हुए है। और जो 2-3 घटनाएं हमने आपको बताई वो ये बताती हैं कि कुछ तो चल रहा है। क्या? तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार बताएगी, हम लोग तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं।